को मुंबई एयरपोर्ट पर लगा एक बार फिर सितारों का मेला। दुबई से न्यू ईयर मनाकर लौट आए बॉलीवुड के दो बड़े खान। दोनों के आने के टाइम में था करीब 10 मिनट का फर्क और दोनों की गाड़ियां भी अपने स्टार्स को ले जाने के लिए 10 फुट से भी कम की दूरी पर खड़ी थी। एट 8:30 PM सबसे पहले नजर आई शाहरुख की फैमिली, फिर शाहरुख भी आए। शाहरुख एयरपोर्ट से रवाना हुए ही थे कि दुबई से आने वाली फ्लाइट सलमान की फैमिली को भी ले आई। ये तो बता दीजिए कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? लास्ट में सलमान खान अपने पुराने टशन में चले आ रहे थे। छुट्टियां मनाकर लौटे शाहरुख जहां एकदम फ्रेश नजर आ रहे थे, तो सलमान के चेहरे पर पार्टी की थकान नजर आई। लेकिन एयरपोर्ट पर ही हमारे कैमरे ने कैद कर लिया एक नया स्टार। इन्हें पहचाना ना आपने? नहीं तो इन्हें तो जरूर पहचानते होंगे। ये है शाहरुख के साहबजादे आर्यन। ये है इतने कैमरा शाय कि कैमरे को देखते ही चेहरा छुपाते नजर आते हैं। जरा ये देखिए, जैसे ही आर्यन ने कैमरे को देखा पीछे मुड़ गए, फिर अपनी मम्मी के साथ थोड़ा आगे गए और फिर से छुपाने लगे अपना चेहरा और फिर से चेहरा छुपाते हुए ऐसे चलने लगे मानो जैसे अपनी आने वाली किसी फिल्म का लुक छुपा रहे हो। वैसे आर्यन को इस तरह मीडिया से छुपते हमने पहले भी पकड़ा है, लेकिन आर्यन का ये गिमिक मीडिया से छुपने के लिए है या मीडिया का टेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए है, कहना थोड़ा मुश्किल होगा। Revealed in this segment, Imran Khan ने कहा I did not audition for Meera Nair and captured Zareen Khan looking skinny. Well guys, now it's time to show you the special report. विशाल भारद्वाज और शाहरुख खान की जोड़ी फिल्म 2 स्टेट्स में एक साथ आने वाली है, लेकिन ये फिल्म फ्लोर पर जाए उससे पहले ही इस जोड़ी के बीच दरार की खबरें मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं। मुंबई के एक अखबार ने प्रिंट किया है कि शाहरुख के ठंडे रवैये की वजह से ये फिल्म उनके हाथ से निकल सकती है, लेकिन इसका फॉलो अप करने पर जूम को पता ये चला है कि इस फिल्म के लिए शाहरुख अपनी डेट्स भी दे चुके हैं और शाहरुख की ये फिल्म मई के बाद शुरू हो जाएगी। वैसे शाहरुख इसका हिंट पहले भी दे चुके हैं कि विशाल की फिल्म का टाइम जैसे ही आएगा वो शुरू हो जाएगी। अभी वक्त हमने उसका तय नहीं किया, but yeah, it'll be a nice film hopefully. क्योंकि सुपर हीरो की इमेज से निकलकर रोमांस का ये किंग विशाल की फिल्म 2 स्टेट से ही रोमांटिक रोल्स में कमबैक करेगा। मैं ही रोमांटिक हूँ, मैं जिस फिल्म में होता रोमांस ही होता। Coming up more in this segment, Selena Jaitley committed that she's in a relationship and Kangana Ranaut gained 7 kgs. Salman Khan and Katrina Kaif were once in a relationship. ये बात कंफर्म की है किसी और ने नहीं बट सलमान के बेस्ट फ्रेंड की बेटर हाफ ने। सलमान कटरीना की ब्रेकअप पर इंडस्ट्री के इनसाइडर ने लगा दी है कंफर्मेशन की मोहर और ये इनसाइडर कोई और नहीं सलमान के खास दोस्त आमिर खान की वाइफ किरण राव है। किरण ने धोबी घाट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातों बातों में वो कह दिया जिसका शायद उन्हें एहसास भी नहीं हुआ होगा। जरा सुनिए क्या कह गई किरण। शूटिंग एट द टाइम व्हेन सलमान वाज आल्सो सीइंग कटरीना। किरण के इस सेंटेंस को ध्यान से सुने तो वो इशारा कर रही हैं कि सलमान कटरीना का रिश्ता पास्ट टेंस की बात है, वो भी तब जब धोबी घाट की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग एट द टाइम व्हेन सलमान वाज आल्सो seeing Katrina. Does that mean कि सलमान कटरीना are not seeing each other now? Well, हम कुछ नहीं कह रहे। बेहतर जवाब तो सलमान कटरीना और उन पर कमेंट करने वाली किरण राव ही जानती हैं। दरअसल किरण ने ये बात तब कही जब किसी ने उन्हें प्रतीक के कैरेक्टर को सलमान पर फिदा होने का सवाल पूछा। He's a Salman fan in the film. He's got, if you see his slum room, it's full of Salman pictures and he's you know wants to be an actor. फिर किरण ने झट से ये कहा कि धोबी घाट में प्रतीक के रूम में सलमान के साथ साथ कटरीना के भी पोस्टर रहते हैं। In fact, he has pictures of Katrina as well because we were shooting at the time when Salman was also seeing Katrina. So we have Katrina. तभी किरण कर गई दोनों के ब्रेकअप का खुलासा। वैसे किरण सलमान से फिल्म में एक कैमियो भी करवाना चाहती थी। In fact, when I wrote an early draft, I had actually asked Salman if he could meet Salman in the course of the film. You know, special appearance जैसा मैं request करने वाली थी कि आप आ जाएं और वो एक दफा आपके वैन में आके you know कि साहब हमें कोई काम मिले तो अच्छा। You know, he's a struggler. Well, किरण जिस बात को सलमान बरसों से छुपाए थे उस बात से पर्दा उठाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सलमान और आमिर की दोस्ती में कोई कड़वाहट आ जाए। Let's hope सलमान आपके इस स्टेटमेंट को एक स्लिप ऑफ टंग से ज्यादा कुछ न समझे।
ऋतिक रोशन इज बैक इन हिज सुपर हीरो अवतार, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ऋतिक रोशन का एक ऐसा फोटोशूट जिसमें ऋतिक फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपनी स्कल्प्टेड बॉडी। ऋतिक रोशन इज बैक इन हिज माचो लुक। लगता है गुजारिश की अनसुनी गुजारिश के बाद डुग्गू समझ गए हैं कि वो किस में बेस्ट है। ऋतिक ने एस फोटोग्राफर दबू रत्नानी के लिए किया ये फोटोशूट। पहले चेंज में वो नजर आ रहे हैं वेयरिंग अ लेदर जैकेट, ब्लू जीन्स एंड स्कार्फ, जहां हवाएं उनकी जुल्फों के साथ खेल रही हैं। ऋतिक अपना खेल दिखा रहे हैं लेंसेज को। दूसरे चेंज में ऋतिक फ्लॉन्ट्स हिज बाइसेप्स। इसमें ऋतिक इज वेयरिंग अ वेस्ट और उनके दोनों आर्म्स पर है टेम्पररी टैटूज। अपने लुक को और कातिलाना बनाने के लिए ऋतिक इज वेयरिंग डार्क शेड। From hung to a metrosexual guy, Hrithik can carry off anything with ease. दबू के लिए ऋतिक ने पोस्ट किया विद अ पिंक टी शर्ट और इसमें जितने क्यूट लग रहे थे उतने ही एलिगेंट भी। ऋतिक का ये फोटोशूट हुआ एक मैगजीन के लिए और इन दिनों फिल्म मैगजीन्स के कवर पर सिर्फ ऋतिक ही छाए हुए हैं। वैसे उम्मीद तो यही है कि अपने इस अवतार को मैगजीन के पन्नों के अलावा बड़े पर्दे पर भी जल्द ही उतारें। अभिषेक बच्चन न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अभिषेक बच्चन रोज जाएंगे जिम टू गेट इनटू परफेक्ट शेप। अभिषेक बच्चन इस साल होने वाले हैं बिजी और उनको जो बिजी रखने वाला है वो ना तो कोई डायरेक्टर है और ना ही ऐश्वर्या राय, बल्कि उनका जिम। जी हाँ, अभिषेक ने लिया है अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू व्हिच ही विल हिट द जिम एवरी डे। स्टार्टेड द ईयर इन द जिम। गॉड, इट्स गोइंग टू बी अ टफ ईयर। मतलब ये कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे नजर आएंगे अभिषेक बच्चन, 6 पैक एब्स, डैशिंग बॉडी और मसल्स। लेकिन अभिषेक ने बॉडी बनाने का रेजोल्यूशन क्यों लिया? कहीं इसकी वजह ये सब तो नहीं? We wonder, कहीं अभिषेक की आंखें अपने कंटेम्पररी हीरोज को देखकर तो नहीं खुल गई? जहां SRK at 45 is playing an action hero in Don 2 and Ravan, वहीं ऋतिक is also busy building up his muscles. Well, लगता है कि अभिषेक को समझ आ गया है कि बिना बॉडी के बॉलीवुड में दाल नहीं गलने वाली। Time to show you the visual of the day. जरा गौर से देखिए इन एक्ट्रेसेस को। एक है करीना कपूर तो दूसरी है जैकलिन फर्नांडिस। दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? जी हाँ, दोनों ही एक्ट्रेस ने पहनी है सेम आउटफिट। करीना ने ये ड्रेस पहनी थी कुछ महीनों पहले हुए एक फैशन शो के दौरान, जहां वो पहुंची थी अपने बॉयफ्रेंड सैफ अली खान के साथ एंड एज यूजुअल लग रही थी काफी स्टनिंग। और हमने इनसे पूछा था इस आउटफिट के बारे में। एक्चुअली ये एक फ्रेंच डिजाइनर है, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। जी हाँ करीना, सही कहा आपने। इस आउटफिट के बारे में कम से कम जैकलिन को तो नहीं पता था, शायद इसीलिए बड़े स्टाइल में पहनकर कर लिया अपना फोटोशूट। इस श्रीलंकन ब्यूटी ने ये ड्रेस पहनी अपनी जस्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट मर्डर 2 के लिए हुए एक फोटोशूट पर, जिसमें वो पूरी कोशिश करती नजर आ रही है कि वो मलिका शेरावत को टक्कर दे सके। बट पॉइंट इज कि आखिर इस आउटफिट पे ऐसा क्या नजर आया जैकलिन को जो उन्होंने बगैर सोचे समझे या कहे थोड़ा पूछे बगैर करीना को ही कॉपी कर लिया। मीडिया में खबरें आई थी कि मीरा नायर ने द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के लिए इमरान और रणबीर का ऑडिशन लिया था, लेकिन पहले रणबीर ने कहा कि उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं दिया है एंड नाउ इमरान इज सेइंग द सेम। मीरा नायर ने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अपनी फिल्म के लिए उन्होंने इमरान और रणबीर का ऑडिशन लिया, जिसमें उन्होंने रणबीर को तो सिलेक्ट किया लेकिन इमरान को रिजेक्ट कर दिया। इस खबर पर पहले तो रणबीर ने एतराज किया। रणबीर ने कहा कि ऑडिशन देना तो दूर की बात, उन्होंने मीरा नायर से कभी मुलाकात भी नहीं की और अब कुछ ऐसा ही राग इमरान खान भी अलाप रहे हैं। मुंबई के एक डेली की माने तो इमरान खान मीरा नायर के इन वर्ड से काफी सरप्राइज्ड है। मीरा नायर ने वेबसाइट में दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इमरान खान का 2 घंटे तक ऑडिशन लिया लेकिन रोल के लिए फिट न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। इमरान ने इन सारी बातों को गलत बताया है। इमरान का कहना है कि उन्होंने कभी मीरा नायर से ऑडिशन के लिए मुलाकात की ही नहीं। हालांकि कौन झूठ बोल रहा है ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑडिशन में यंग हीरोज को रिजेक्ट करने की बात मीडिया में फैलने से इतना जरूर साफ हो गया है कि मीरा नायर की फिल्म शूटिंग से पहले ही सुर्खियों में आ गई है।
सैफ अली खान इज ऑल सेट टू बी सीन ऑन द स्मॉल स्क्रीन और साथ साथ प्रीति जिंटा भी, क्योंकि न्यूज है कि दोनों आ रहे हैं अपने अपने रियलिटी शोज लेकर। अमिताभ बना रहे हैं करोड़पति, सलमान बन गए हैं बिग बॉस, प्रियंका खेल रही है खतरों से, तो अक्षय पका रहे हैं खाना। और अब इस ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं ये दो स्टार्स भी। जी हाँ, छोटे पर्दे से बड़ी खबर आ रही है कि सैफ अली खान और प्रीति जिंटा दोनों ही स्मॉल स्क्रीन पर अलग अलग रियलिटी शो में काम कर सकते हैं। जहां प्रीति जिंटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अब इंडिया तोड़ेगा नाम का कुछ शो लेकर आ रही हैं, तो वहीं मुंबई के डेली में खबर छपी है कि सैफ अली खान एक गेम शो की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर प्रीति जिंटा की बात करें तो याद करने से भी याद नहीं आएगा कि उन्होंने बॉलीवुड में हाल ही में किस फिल्म में काम किया था। सो इट्स गुड फॉर प्रीति कि बड़ा पर्दा ना सही, लेकिन छोटे पर्दे से उनकी वापसी हो ही रही है। और अगर छोटे नवाब भी छोटे पर्दे पर आ जाते हैं तो कहना गलत ना होगा कि छोटे पर्दे का छोटा कंपटीशन हो जाएगा बड़ा। दोनों स्टार्स कौन सा शो लेकर कब आएंगे, ये सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सो टू नो ऑल दिस, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। अली जफर और इमरान खान के बीच शुरू हो गई है कोल्ड वॉर, क्योंकि न्यूज है कि दोनों एक दूसरे से मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट पर ज्यादा बातचीत भी नहीं करते। हीरोइंस के बीच में कैट फाइट की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन बॉलीवुड की गलियों से एक और फाइट की खबर आ रही है, और ये फाइट हीरोइंस के बीच में नहीं, इनके बीच है। जी हाँ, अली जफर और इमरान खान। मुंबई के एक डेली की माने तो दोनों के बीच मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट पर ऑल इज नॉट वेल। डेली की माने तो दोनों यंग हीरोज फिल्म के सेट पर एक दूसरे के साथ खास बातचीत नहीं करते। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इमरान खान अली जफर से बहुत ज्यादा नाराज हैं। खबरों की माने तो फिल्म में लीड हीरो इमरान खान है, लेकिन अली जफर अपने फ्रेंड्स और मीडिया के बीच खुद को एज ए लीड हीरो प्रमोट कर रहे हैं। और बस यही बात इमरान खान को पसंद नहीं आई, क्योंकि लोग इमरान को फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या वो लीड हीरो नहीं है। जब अली जफर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इसे सिर्फ एक रूमर बताया। मेरे ब्रदर की दुल्हन में प्लेइंग क्रिकेट ऑल द टाइम एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। अली का मानना है कि इमरान और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इमरान ने उन्हें अपनी शादी पर भी बुलाया है। भले ही अली इस बात को झूठा कहें, लेकिन दोनों के बीच कुछ तो खटपट जरूर है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। क्यों अली, सही कह रहे हैं ना हम? लगता है जरीन खान को भी पता चल गया है कि साइज 0 के बिना शी इज गेटिंग नोवेयर इन बॉलीवुड, क्योंकि रिसेंटली हमें नजर आया जरीन का नया अवतार। ये है जरीन खान, रेड टॉप, गले में सिल्वर ज्वेलरी, और अब जरा फेस पर गौर कीजिए। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। ये है जरीन खान का ओल्ड पिक्चर और ये है नई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि जरीन खान के गाल पहले से काफी दबे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि जरीन खान ने किया है वेट लॉस। इस तस्वीर में जरीन खान पहले से काफी स्लिम नजर आ रही हैं। लगता है जरीन को समझ में आ गया है कि बॉलीवुड में टिके रहना है तो साइज 0 बनना ही पड़ेगा। सेलिना जेटली ने कन्फेस किया है कि यस शी इज इन अ रिलेशनशिप। सेलिना ने बताया है कि वो दुबई बेस्ड एक होटेलियर को डेट कर रही हैं। सेलिना जेटली की इस तस्वीर को देखिए और अब जरा उनको देखिए जो सेलिना के साथ खड़े हैं। यही है वो जिन्हें सेलिना पिछले 10 महीनों से डेट कर रही हैं। पहले तो ये बातें गुपचुप थी, लेकिन अब सेलिना ने जमाने के सामने अपने इश्क का इजहार कर दिया है। मुंबई के एक डेली में दिए इंटरव्यू में सेलिना ने कन्फेस कर ही दिया कि यस शी इज इन लव, यस वी स्टार्टेड डेटिंग 10 मंथ्स अगो। सुना आपने? सेलिना 10 महीनों से पीटर हाक को डेट कर रही हैं। हालांकि बीच में खबरें भी आई थी कि सेलिना दुबई के बिजनेसमैन के साथ शादी कर चुकी है। तो क्या पीटर सेलिना के हस्बैंड है? आई एम नॉट मैरिड टू पीटर। दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन हाँ, सेलिना ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि उनका दिल 7 समुंदर पार के विदेशी मुंडे ने ही लूटा है। मनीषा कोइराला अपनी पर्सनल लाइफ को सेकंड चांस दे रही हैं, क्योंकि न्यूज है कि वो अपने हस्बैंड के पास वापस नेपाल जा रही हैं। मनीषा कोइराला ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ दिन पहले लिखा था कि उनके माइंड में है डिवोर्स।
लेकिन अब न्यूज है कि उनके माइंड में अपने घर को एक बार फिर से बसाने के सपने हैं। क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो मनीषा कोइराला मुंबई में अपने फादर के घर से अपने हस्बैंड के घर नेपाल वापस जा रही हैं। और इसकी वजह है ये कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को एक और चांस देना चाहती हैं। दरअसल मनीषा कोइराला कुछ दिन पहले नेपाल अपने हस्बैंड का घर छोड़कर वापस मुंबई फादर के पास आ गई थी। और तो और सुनने में ये भी आ रहा था कि मनीषा अब डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन साल बदलते ही मनीषा ने अपना डिसीजन भी बदल लिया, क्योंकि वो अब वापस अपने पिया के घर जा रही है। वी होप कि मनीषा का ये स्टेप सक्सेसफुल रहे और उनकी ये जोड़ी ना टूटे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि आज जूम रिवील करेगा 50 मोस्ट डिजायरेबल में 50 से लेकर 41 के मोस्ट डिजायरेबल पीपल। ग्लैमर वर्ल्ड से फैशन की दुनिया तक, बॉलीवुड की गलियों से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक, आप देखते हैं कई सेलिब्रिटीज। लेकिन इन सेलिब्रिटीज में कौन है सबसे खास, कौन है सबसे बिंदास, कौन है एडमायरेबल, कौन है मोस्ट डिजायरेबल, ये सब आपको हम दिखाएंगे टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल में। जिसमें हम रिवील करने जा रहे हैं कौन है वो सेलिब्रिटीज जो सक्सेसफुल हो पाए मोस्ट डिजायरेबल लिस्ट में अपना नाम शामिल करने की दौड़ में। जी हाँ, टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल पीपल में से 41 से 50 तक जो सेलिब्रिटीज इस लिस्ट में कर रहे हैं सिजल, वो सब हम आपको दिखाएंगे आज रात 8 बजे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस सिजलिंग डिजायरेबल एपिसोड, टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल पीपल 2010।